बच्चों एक और बड़ी प्यारी ट्रिक है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई ए की पावर एक्स माइनस ई की पावर बी एक्स अपॉन एक्स, ये बराबर होता है ए माइनस बी। अब ऐसा एक सवाल आया था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो था ई की पावर 9x माइनस ई की पावर 4x, ये सवाल एनईटी में बहुत रिपीट हुआ है। अपॉन एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 यानी कि ऐसे एक करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, n के। अब फर्स्ट करो n की जगह कोई भी पावर है, जैसे कि 7 है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एक्स की पावर 7 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। ओके जी, अब क्वेश्चन देखें, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 7 अपॉन n प्लस 1 और ये ब्रैकेट पे पावर n है। मैंने कर ही दिया सॉल्व, ये तो e की पावर 7 हो जाएगा। थोड़ा और बताने के लिए यहाँ देखें 4 5 ई की पावर 20, 400 को 5 से मल्टीप्लाई करें 2000। इसका आंसर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर x4 है, नीचे x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। हाँ भाई, क्या होगा आंसर, क्या बताया था मैंने, जब लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी हो, न्यूमिनेटर की पावर कितनी है सबसे बड़ी 4, डिनोमिनेटर की कितनी है 3, बड़ी किसकी है, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर। आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। अब एक बात का ख्याल रखो, क्या प्लस इन्फिनिटी था तो आंसर प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, अगर माइनस इन्फिनिटी हो तो आंसर क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। बच्चों बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक हैं इस चैप्टर में। बच्चों ये फार्मूला बड़ा काम का है, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स इक्वल टू ई। अब कभी यहाँ n कर देते हैं, कभी x कर देते हैं, बात एक ही है। लेकिन अब देखें क्वेश्चन में इन्होंने x के साथ m³ अपॉन 3 दे दिया है। क्या दे दिया, m³ अपॉन 3, तो इसका आंसर हो जाएगा e m³ अपॉन 3। फर्स्ट करो, यहाँ भी कुछ होता 1 की या 7 या कोई चीज़, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाती। ठीक है मेरे भाई, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो पेपर में बहुत ही आते हैं। एक्स टेंस टू जीरो क्या होती है, देखो x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइड बाय x माइनस ए बराबर हो जाएगी n x की पावर n माइनस 1 के। ठीक है जी, तो अब इसको बड़ा अहम ट्रिक है, पास पेपर में सवाल आया था x की पावर 7 माइनस ए की पावर 7 ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला n की जाए यहाँ क्या आ गया है बच्चों, 7। सो देखो यहाँ 7 आ गया, x की पावर 7 माइनस 1 यानी x की पावर 7। अब ये तो खैर सेकेंडरी की बात है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो अगर यहाँ साइन 7x अपॉन एक्स है तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कॉस एक्स 1 के बराबर होता है, तो कॉस 4x है तो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो tan x अपॉन एक्स 1 के बराबर होता है, तो फर्ज करो देखो जैसे भी, अब यहाँ कोई और एंगल आ गया ना 7, तो फिर ये 7 के बराबर हो गया, यहाँ क्या आ गया 4, तो 4 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे 5 आएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा बच्चों, फ़ौरन के फ़ौरन आंसर आ जाए। अब देखो एक ऐसी ट्रिक जो हर जगह यूज़ होती है वो है डेरिवेटिव वाली ट्रिक। लिमिट कोई भी हो, सवाल कोई भी हो, तकरीबन 90% क्वेश्चन में x³ माइनस 8, तो देखो अगर मैं ऊपर का डेरिवेटिव ले लूँ 3x² हो जाएगा, क्योंकि 8 का 0 होता है, x² माइनस 5x का 2x माइनस 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12। हाँ जी, x की जगह 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5 माइनस 1, 12 अपॉन माइनस 1 का मतलब क्या होगा आंसर, माइनस 12। सिंपल सी बात है यार, ऊपर का डेरिवेटिव अलग लिया, नीचे का डेरिवेटिव अलग लो, फिर लिमिट पुट कर दो, सबसे आसान ट्रिक। टेंस टू इन्फिनिटी ln x अपॉन एक्स इक्वल टू 0 के बराबर है। लिमिट x टेंस टू 0 x ln x ये 0 के बराबर है। ये फार्मूले, हाँ ये ट्रिक नहीं है, फार्मूले। x की पावर साइन x इक्वल टू 1, जाहिर सी बात नहीं है, एफ में बहुत कुछ हमें याद करना पड़ता है। x साइन पाई अपॉन एक्स इक्वल टू 1, इस वाले में लिमिट इन्फिनिटी है पहले वाले में, और ये चौथे वाले में इन्फिनिटी, बाकी सब में लिमिट 0। और लिमिट x टेंस टू 0 ln साइन x अपॉन ln tan x इक्वल टू 1। इसके बाद बच्चों कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक करनी है, यहाँ तक नोट करें। पहले सवाल NET के टेस्ट में आया था 2 + x - 2 - x अपॉन x, और आपसे पूछ रहे थे कि किसके इक्वल होगा। वेल ये नीचे वाला नस के टेस्ट में क्यूब रूट है बाहर, 7 + x² 7 माइनस फिर क्यूब रूट 7 - x² 7 अपॉन x की पावर 7। लिमिट x टेंस टू 0 y - x² - 5 + x² अपॉन x²।
ये आया था फास्ट के टेस्ट में, और ये सबसे नीचे वाला यूईटी यूनिवर्सिटी के टेस्ट में क्यूब रूट 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस क्यूब रूट 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। सो वेल बच्चों, अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे? अब एक एक करके क्वेश्चन को देखो। इसके लिए एक हमारी मैजिकल ट्रिक होती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 अगर फॉर्म ये एम से मुराद देखो, जैसा कि यहाँ कुछ नहीं है तो एम हमारा 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट है तो एम 3 हो जाएगा, बाहर अगर 4 होता तो एम 4 हो जाता, ठीक है। 1 प्लस एक्स की ए प्लस एक्स की पावर है, इस क्वेश्चन में ए 2 है, इस क्वेश्चन में ए 7 है, इस क्वेश्चन में ए 5 है, इस क्वेश्चन में ए 2 है, प्लस एक्स की पावर है माइनस एम 1 माइनस एक्स की पावर एन डिवाइड बाई एक्स की पावर एन। तो इसका आंसर हमेशा ये होगा बच्चों 2 अपॉन एम 1 माइनस 1 अपॉन एम। वेल अब अगर यहाँ देखो, इसको मैंने इसी ट्रिक से सॉल्व किया, 2 फार्मूले का एम क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, ठीक है जी। फिर ए भी इत्फाक से 2 ही है, 1 माइनस 1 ओवर एम भी 2 है, 1 माइनस 1 अपॉन एफ। सो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस हाफ रूट होता है, इसका आंसर रूट 2। यहाँ देखो क्यूब रूट 7 प्लस एक्स 7 माइनस क्यूब रूट 7 माइनस एक्स 7 अपॉन एक्स 7। सो अगर ये सवाल होता है तो कैसे सॉल्व होता? वेल 2 फार्मूले का एम की जगह 3, ए की जगह 7 हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 7 की पावर 2/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सो 2 फार्मूले का एम की जगह 2, ए की जगह 5, 1 माइनस एम 1 ओवर एम यानी 1 माइनस हाफ। सो यहाँ भी 2 कैंसिल हो जाता, 1 ओवर रूट 5 बचता। इस वाले को ट्राई करना पहले। देखो ऐसी सिचुएशन है, सब में यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, क्यूब रूट 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस, सब देखो हम ओरिजिनल मेथड में तो जाना ही नहीं है, रूट 3 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। सो 2 फार्मूले का बिल्कुल है जी। एम क्या होगा, ये जो रूट के बाहर होता है 3 आ गया। हाँ जी, ए क्या होता है, ये जो अंदर होता है ये 2, फिर उसमें से 1 माइनस 1 ओवर एम करता है। सो वेल इसको जब हम माइनस करेंगे 1 माइनस 1 अपॉन 3 2 अपॉन 3 हो जाएगा इस फॉर्म में। अब देखो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इस फॉर्म में दिया ज़्यादा चांस ये होगा कि 2/3 ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे, ऊपर 2 की पावर बने, यानी 2 की पावर 1/3 बचेगी, ऊपर नीचे 3 बचेगी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 5 है, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 25, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 11। अब देखो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म है। अगर आप x की आप 5 पुट करो तो 5 का स्क्वायर माइनस 25, ऊपर तो 0 आ रहा है लेकिन 0 नीचे नहीं आ रहा, तो इसका अलावा शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सिंप्लीफिकेशन करो, x की आप 5 पुट कर दो, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 11 36, 36 का रूट 6, 0 अपॉन 6 0, और आंसर 0 और इन्फिनिटी में से तो आ सकता है, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं होनी चाहिए, तो जनाब आंसर आ गया। ऐसे एक और सवाल है, लिमिट x π/3 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस 60 अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन 9, क्योंकि π/3 एक्स, ठीक है जी। अभी हो जाएगा 1 माइनस हाफ पाई स्क्वायर अपॉन 9, और 1 माइनस हाफ ऑफ कोर्स थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो 9 अपॉन 2 पाई स्क्वायर इस फाइनल आंसर। सवाल है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 8x माइनस cos 10x अपॉन एक्स स्क्वायर। सो डेयर ये आया था एनईडी के टेस्ट में, और नर्स के टेस्ट में cos 25x माइनस cos 9x अपॉन एक्स स्क्वायर। सो इसकी मैजिकल ट्रिक क्या है? देखो जब भी ऐसा सवाल है cos ax माइनस cos bx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो मेरी शॉर्टकट के तहत आंसर होगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। पहले वाले में चलते हैं, a 8 है b 10 है, तो 10 का स्क्वायर होगा 100, 8 का स्क्वायर 64, 100 माइनस 64 डिवाइड बाई 2। ऑफ कोर्स 100 माइनस 64 बाई माइनस 64 36 होता है, 2 से डिवाइड कर देंगे 18 आ जाएगा। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, cos 25x माइनस cos 9x। सो पहले ज़ाहिर है हम बाद वाले का यानी b का स्क्वायर करते हैं ना, तो 9 का स्क्वायर 81, 25 का स्क्वायर 625,
माइनस करें -544, 2 से डिवाइड करें -272, और यही बच्चों इसका आंसर होगा। बहुत सुपर ट्रिक। एक्स की पावर ए है, ठीक है, लिमिट, और फार्मूला है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एम बराबर होता है एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन। सो अब इस तरह के सालात जब आएंगे तो ये रिज़ल्ट हो जाएगा m/n और e की पावर m माइनस n, ठीक है जी। तो जैसा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था x की पावर 7 माइनस ए की पावर 7, x की पावर 4 माइनस ए की पावर 4, लिमिट x टेंड्स टू 8। क्या शॉर्ट ट्रिक लगेगी? बिल्कुल लग जाएगी जी। m की जगह 7, n की जगह 4 पुट करते हैं। 7/4 ए की पावर 7 माइनस 4 यानी 7/4 ए क्यूब। एक और सवाल देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट रह गया यार, ये जो बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर -9 डिवाइड बाई x माइनस 3। देखो फैक्टर करके तो तोड़ सकते हैं। अब ये जो ट्रिक है ये हर जगह लगती है। अब क्या करो, ऊपर नीचे का अलग अलग डेरिवेटिव कर लो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 9 तो ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है। अब वेल x की जगह यहाँ 3 पुट कर दो, 2 3 से कितना होता है 6, यही हमारा आंसर है। अब एक और बड़ा अच्छा सवाल है, लिमिट x टेंड्स टू 0, cosec x माइनस कॉड x अपॉन x। तो देखो cosec x को 1/sin x लिख सकते हैं, कॉड x को cos x अपॉन sin x लिख सकते हैं, अपॉन का x वैसे ही है। अब ये 1 माइनस cos x एलसीएम आ जाएगा, नीचे sin x, और ये sin x मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो जब ये फॉर्म आ गई तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 प्लस cos x है। ऊपर तो हो गया 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x। क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा ये x साइन x 1 प्लस कॉस एक्स। अब ज़ाहिर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होता है, एक साइन x कट जाएगा, साइन x अपॉन x 1 होता है। अब यहाँ कुछ नहीं बच रहा तो देखो 1 बच रहा है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, cos 0 1 के बराबर होता है ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, आंसर 1/2। अस्सलामुअलैकुम, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये फास्ट के टेस्ट में, NED में, नस में, मेहरान में सभी जगह आ चुका है। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर देखो स्क्वायर रूट है बड़ा सा, हाँ, फिर 1 है, फिर +1 + y4 माइनस √2 डिवाइड बाय y4। अरे इसको सॉल्व करना तो बड़ा मुश्किल है, तो मैं अपने एक बाइनोमियल थ्योरम की शॉर्टकट की बात करता हूँ। 1 + x की पावर n 1 + nx के बराबर होता है अगर n की वैल्यू लेस देन 1 हो। क्या हो, लेस देन 1, ठीक है जी। अब फ़िलहाल अंग्रेज़ों का तरीका यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइड एंड रूट। ये जो है ना 1 + y4, खाली इतने पार्ट को देखो, पावर रूट है, रूट का मतलब क्या है, हाफ है, तो हाफ क्या होगा भाई, y4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 + हाफ y4 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देखिए 1 + y4 की जगह आ जाएगा 1 + हाफ y4। ये देखो ना यार, अभी बताया है। ओके, कहाँ इसको पुट कर दिया, यहाँ 1 भी है पहले से, स्क्वायर रूट भी है। फिलहाल लिमिट -2 और ये डिनोमिनेटर को भूल जाओ, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। ओके, 1 + 1 2 होता है। अब ये वाली ट्रिक तो तभी चल सकती है जब यहाँ पे 2 के बजाय 1 हो, तो 2 कॉमन ले लो, ये ले लिया भाई। 2 ज़ाहिर है पावर हाफ है, तो जो कॉमन 2 लिया है उस पर भी आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन लिया, हाफ बचा, यहाँ से 2 कॉमन लिया, नीचे 1/4 हो गया। क्या अब ये वाला फार्मूला लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ये पावर हाफ 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 + y4 और ये 1/8। वेल 2 की पावर हाफ को हम √2 भी लिख सकते हैं। अब ये जो वैल्यू आई है सारी की सारी, ये कहाँ की थी, यहाँ की थी ना भाई, पुट कर दो यहाँ। आगे -√2 है, नीचे y4 है कि नहीं। अब देखो ये √2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 1 से √2 कर देगा, है √2 कर देगा, बाहर तो -√2 है, तो √2 और -√2 आपस में लड़ के मर जाएंगे। ये √2 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा जी, √2/8 y4, नीचे भी y4 है, ये y4 भी मर जाएंगे, खाली क्या बचेगा, √2/8। वेल अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो 2/8 √2 भी लिख सकते हैं। सो बच्चों बहुत औसम सवाल, बहुत औसम। सो ये हमारा आंसर है, इम्पॉर्टेंट है लिमिट का सवाल। लिमिट के ट्रिक्स पे हम कंटिन्यू रख रहे हैं, थोड़ी बहुत बची हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 - cos 5x 1 - cos 7x।
वेल इस टाइप के क्वेश्चन हो, यानी 1 माइनस कॉस पी एक्स 1 माइनस कॉस क्यू एक्स, तो इनका रिजल्ट याद रखें हमेशा होता है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। एक चीज़ सारी कहानी हम करते हैं इसलिए कि हमें ये आर्ट फॉर्म नहीं चाहिए, 0/0 इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, 0/∞ इन्फिनिटी अपॉन 0, 0 की पावर 0 इन्फिनिटी का 0, 0 की इन्फिनिटी और इन्फिनिटी का इन्फिनिटी। कुछ और हमारी मैजिकल ट्रिक्स हैं बच्चों, वो फिर इसके बाद बताता हूँ आपको। वो सवाल जो एन डी दाव न सब में ही आए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मैंने क्या कहा, एक ट्रिक ऐसी है जो तकरीबन 99% चलती है, वो ये कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग डेरिवेटिव ले लो। 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, देखो बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है, वेल 2x होता है। अब ये हो गया साइन एक्स अपॉन 2x। अगर मैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 पुट कर दूँ, फिर वही चक्कर है, 0/0 आ रहा है, क्योंकि नहीं आना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, मैं साइन एक्स का डेरिवेटिव दोबारा लूँगा जो कि कॉस एक्स हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव दोबारा लूँगा जो कि 2 हो जाएगा, फिर मैं लिमिट पुट करूँगा, cos 0 1 होता है और ये आंसर हो जाएगा 1/2 बच्चों। धांसू सवाल ये भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आ चुका है। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एस कॉट 4x साइन स्क्वायर एस कॉट स्क्वायर 2x। वेल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में दो को हमेशा अपना दोस्त रखो, एक साइन को एक कॉस को, हमेशा सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। देखो एक बात सुनो, एक्स तो वैसे ही रहा, ये साइन स्क्वायर एक्स वैसे ही रहा। कॉट 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 4x अपॉन साइन 4x लिख सकते हैं, नहीं बिल्कुल जी। इसी तरह कॉट स्क्वायर 2x को कॉस स्क्वायर 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 2x बिल्कुल लिख सकते हैं जी। ऊपर हो गया x कोस 4x, ठीक है। अब देखो एक चालाकी करेंगे, ये साइन स्क्वायर 2x जो नीचे वाला है इसको भी साइड पे कर दिया, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर 2x इसको भी साइड पे, इस साइन स्क्वायर इसको भी, ये जो बड़ा एंगल है ना साइन 4x, याद करो साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। तो यहाँ साइन 4x है तो क्या हो जाएगा 2 sin x 2 cos x, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों किया मैंने ये, देखो ये साइन 2x कैंसिल, अब ऊपर बच रहा है x cos 4x। cos की मुझे इसलिए फिक्र नहीं है क्योंकि देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है, वेल जब x के 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 होता है। मसला x और साइन का है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। ओके तो बचा क्या, x cos 4x तो यहाँ से बचा, यहाँ से एक ये नीचे वाला sin 2x बच रहा है, ये cos 2x बच रहा है। अब cos 2x अपॉन sin 2x, वैसे तो cot 2x होता है और cot से आसान होता है tan। देखो ना ये cos 2x बन जाएगा क्योंकि sin 2x कट गया, cos 2x अपॉन sin 2x cot 2x। तो मैं cot 2x को जब ऊपर ले जाऊंगा तो ये tan 2x हो जाएगा। यहाँ देखो sin स्क्वायर x वैसे ही है, cos स्क्वायर 2x वैसे ही है। मैंने ऐसा क्यों किया बता रहा हूँ, कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे पता है। tan x अपॉन x मुझे पता है 1 के बराबर है लिमिट x टेंड्स टू 0, sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर भी 1 के इक्वल होता है अगर लिमिट x टेंड्स टू 0। अब वेल मेरा मसला ये tan और sin का है, cos तो मुझे पता है 1 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँगा। वेल जब मैं करूँगा तो देखो ये हो जाएगा tan 2x मल्टीप्लाई बाई 2x डिवाइड बाई tan 2x। तो tan 2x अपॉन 2x किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। ये tan 2x का चक्कर ख़त्म हो जाएगा, एक 2x अलबत्ता यहाँ से बाकी बचेगा। ओके डेयर, अब अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, सुन लो, तो cos तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए इसको हटाई दो। यहाँ से एक x बच रहा है, ऊपर से ये 2x बच रहा है, ठीक है ना। एक 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एक डिवाइड वाला tan 2x तो काम आ गया, tan 2x के साथ 2x, यहाँ बच गया 2 sin स्क्वायर x। अब ये 2 भी कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x। अब सबसे ऊपर वाली चीज़ मैं इसमें सबसे नीचे ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर 1 के इक्वल होता है। सो 1/1 फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1 है। फार्मूले लिमिट के, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ln x अपॉन रूट x इक्वल टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की पावर x ये 1 के बराबर है। फार्मूला बहुत आता है, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर 1/x ये 1 के इक्वल,
और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x साइन पाई अपॉन x, ये भी 1 के इक्वल। ये ख़ास फार्मूले हैं बच्चों लिमिट्स में मेरे, और ये कर लें तो इंशाल्लाह फिर कहीं से क्वेश्चन रुकेगा नहीं।